हेलो दोस्तों, 18 जून को हमारे बीच से भारत का एक अनमोल रत्न हमें छोड़कर चला गया। 18 जून की रात को मिल्खा सिंह जी का देहांत कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुआ। इससे पहले 13 जून को उनकी वाइफ निर्मल सैनी का भी देहांत कोविड के कारण हुआ था। मिल्खा सिंह, जिसे हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म गोविंदपुर के सिख परिवार में हुआ था। इंडिया के विभाजन के समय जब हिंदू और सिखों को पाकिस्तान में मारा जा रहा था, तब वे भागकर दिल्ली आए। इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के समय उनके परिवार के बहुत लोग मारे गए, जिनमें उनकी माताजी और पिताजी भी शामिल थे। दिल्ली में वे अपने बहन के ससुराल में रहते थे। 1951 में उनके भाई के कहने पे उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद वे धीरे धीरे सक्सेस पाते गए और नेशनल लेवल पे रेस खेलने लगे। इसके बाद 1956 मेलबोर्न ओलंपिक्स में वे भारत को 400 मीटर और 200 मीटर रेस में रिप्रेजेंट किए थे। वे वहां जीत नहीं पाए, बट वो उनकी हार नहीं थी, बल्कि जीत का पहला कदम था। इसके बाद आया साल 1958। वो एशियन गेम्स में उन्होंने 200 और 400 मीटर में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। उसी साल 1958 कॉमनवेल्थ गेम में 440 यार्ड के रेस में गोल्ड से सम्मानित हुए और देश का परचम पूरे विश्व में लहराया। उस समय एशिया के सबसे तेज धावक थे पाकिस्तान के अब्दुल खालिक। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे वे पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को बुरी तरह से हराया और उस मैच के बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने उन्हें मिल्खा सिंह का निकनेम दिया था। जीतने की दास्तान यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद 1962 का एशियन गेम जकार्ता में हुआ था और वहां वे 400 मीटर और 1600 मीटर रिले रेस में गोल्ड से नवाजे गए। इसके साथ साथ 1958 के कुटक नेशनल गेम में 400 और 200 मीटर रेस के वे विनर थे। इन 1964 के कोलकाता नेशनल गेम में वे सिल्वर मेडल से नवाजे गए। मिल्खा सिंह जी के कामयाबी को देखते हुए भारत सरकार ने 1959 में उन्हें भारत के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया। मिल्खा सिंह जी की ज़िंदगी में सबसे दुख भरा समय था जब वे ओलंपिक्स में 4 नंबर पे आए थे। इसके साथ साथ जब उनके माता पिता को पाकिस्तान में मारा जा रहा था, तब वे बहुत ही दुखी थे। उन्होंने इन 2 पलों को अपनी ज़िंदगी का सबसे खराब पल बताया है। मिल्खा सिंह जी के जीवन का एक ही सपना है और वो आप खुद उन्हीं के जुबान से सुनिए। बात का है कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 60 साल हो गए। 60 साल के अंदर 130 करोड़ आबादी में से हम एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर पाए। मुझे इस बात का दुख है और मैं ये चाहता हूं कि ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं देख के जाना चाहता हूं कि जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से रोम ओलंपिक में गिर गया, जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लहरा पाया, जो नेशनल एंथम मैं नहीं बजा पाया, आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो गोल्ड मेडल। मिल्खा सिंह को ये मालूम नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, 100 मीटर क्या होता है, 400 मीटर क्या होता है। मिल्खा सिंह को कुछ मालूम नहीं। इसका क्रेडिट जो है, आज मिल्खा सिंह का नाम अगर दुनिया भर में है या इंडिया का नाम दुनिया भर में है, तो इसका क्रेडिट मैं आर्मी को देता हूँ। बच्चों 6 घंटे रोज दौड़ते